शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कश्मीर पे के मसले पे बहस हो रही है और 5 अगस्त के हवाले से ये यौम इस्तिसाल कश्मीर जो आज से 5 साल कबल जब एक जो प्रोटेक्शन थी कानून और आइन में हिंदुस्तान के, उसको विड्रॉ करके तो उसका स्टेटस जो है चेंज किया गया। तो ये सारा ये सेशन जो है स्पेशल जो कल हमारे एक कुली की वफ़ात की वजह से पोस्टपोन किया गया और ये बहस सस्पेंड की गई। मुख्तसरन बात करूँगा कि मेरे भाई फ्राइडे को महमूद खान अशरफजई साहब ने कश्मीर के मतलब कोई बात की है। मैं उस प्रपोज़ल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िक़ा जो है स्टैंड है और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किए हैं जो बाइंडिंग हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, जिसकी वजह से आज 40,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं पिछले 8-10 महीनों में गज़ा में, और उससे पहले हज़ारों लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में जो सन 1948 नकबा के बाद स्टार्ट हुई और कई जंगें उसमें लड़ी गईं। इसी तरह कश्मीर में भी इस मसले के ऊपर भी जंगें लड़ी गईं। पाकिस्तान ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 मरतबा इसके ऊपर जंग लड़ी। तो हमारी कमिटमेंट जो है इसके ऊपर वो मेरा ख्याल है खून से लिखी गई हुई है। तो उसका स्टेटस जो है चेंज करना या सजेशन देना, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले के लिए भी ज़हर कातिल होगा हमारा जो उस पर मौक़िफ़ है, और साथ एक ऐसी सिचुएशन को ऑल्टर करने की बात होगी जो मैं समझता हूँ एक मुसलमान हकीकत है, और पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खून की इन्वेस्टमेंट है, शहीदों की इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो सरहद के उस पार जो हैं, कंट्रोल लाइन के उस पार जो कश्मीरी रहते हैं मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ जो है जानों की दी हुई हैं। आज भी उनका इस्तेसाल और उन पर जुल्म और जबर जो है वो जारी है मोदी हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को अगर सपोर्ट नहीं किया जा सकता तो कम अज़ कम जो है उस मसले को उसकी नफ़ी भी ना की जाए, क्योंकि ये एक मुसलमान हकीकत है और एक यूनाइटेड स्टैंड है। ये तो मेरी गुज़ारिशात थी इस हवाले से। दूसरा, मैं जनाब डेप्टी स्पीकर महमूद खान अचकज़ई मेरे भाई ने एक और रिमार्क दिया इस पार्लियामेंट के मुतल्लिक़। सर, एक तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2002 के बाद, बल्कि 2008 के बाद मैं कहूँगा, जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने इलेक्शन हुए मुकर्रर मुद्दत या आइनी तरीके से हुए, उसके ऊपर एतराज़ात जो हैं पार्टी के दोनों साइडों के ऊपर, जो आइल की दोनों साइडों पे पार्टियां बैठती हैं, जो पहले भी बैठती थी, जो आज भी बैठती हैं, उनको एतराज़ात ज़रूर हैं। लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों की इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रवश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है एतराज़ात आज भी हैं। एतराज़ात आज भी जो है उस साइल के उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज़ को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन एतराज़ात का जवाब देते हैं। 2018 के इलेक्शन पे जो है हम उधर बैठे हुए थे, हमें एतराज़ थे। लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो,
उसके ऊपर एतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फ़िक्रिया है कि बजाय इसके कि कोई ऐसा मसला खड़ा किया जाए जो पिछले 15-20 साल से नहीं हुआ और उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज़्ज़त है, जो आबरू है, जो कानूनी और आइनी हैसियत है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने कॉज को, जो मेरा ख्याल है सबका कॉमन कॉज होना चाहिए, जमहूरियत जो है, उसको नुकसान पहुँचेगा। और हो सकता है ऐसा नुकसान पहुँचे कि ये तसलसल जो है इसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसको कमज़ोर किया जाए। मैं ये दो मसले थे जिनकी मैं हाउस की तवज्जो जो है इस तरफ कराना चाहता था कि इख्तलाफात अपनी जगह वो सही हों गलत हों, मेरा एक अपना मौक़िफ़ है। जो उस साइड पे जो मोहतरम मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है, मुझे आज से नहीं पिछले 25-30 साल से 35 साल से उसका पता है, लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ का, सियासी मौक़िफ़ का, आइनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं होना चाहिए। वो अदारा चाहे ये असेंबली, मैं समझता हूँ कि हमारा ये अदारा जो पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम है, ये आइन और कानून के मुताबिक जो है इसकी जो ओमनीपोटेंस है, जो इसकी जो कदर कीमत जो है, जो इसकी कानून जो और आइन जो इसको ताकत देता है, किसी और अदारे में नहीं है। ये अदारा जो है वो आइन लिखता है, आइन बनाता है, आइन का खालिक है। दूसरे अदारे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो आइन की तशरीह करते हैं। जो चीज़ हम लिखते पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, उसकी वो तशरीह करते हैं। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमज़ोर करेगा और अदारों को कमज़ोर करेगा, और उससे जो है जमहूरियत कमज़ोर होगी। जमहूरियत का ये सफ़र जारी रहना चाहिए। इसमें खामियां या इसमें जो है शॉर्टकमिंग ज़रूर होंगी, हमेशा रहेंगी। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं, या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। इसके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, हर बंदा एतराज़ कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान जो है ये तकद्दस वाली चीज़ें हैं। कश्मीर का मसला भी तकद्दस वाला है, इस पार्लियामेंट का वजूद, इसका आइनी वजूद भी तकद्दस वाला है। इन पे सवालिया निशान ना लगाएं, नहीं तो जो है कल आने वाले वक्तों में ये इसमें जो है नहीफ हो जाएगा, ये सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा, लागर हो जाएगा। इस जो आज मौजूद है इसको तकवीयत देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सवालिया निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।